नमस्ते एंड वेलकम टू मुकेश कुमार जी के ऑनलाइन क्लास ऑन यूट्यूब। दोस्तों, इस सेशन में प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साहित्यों, लेखकों, कवियों एवं नाटककारों के बारे में संपूर्ण विस्तृत जानकारी दी जाएगी जो सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सेशन में प्राचीन भारतीय लेखकों, कहानीकारों एवं कवियों के नाम एवं उनके साहित्यिक कृतियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ कुछ प्रशस्तियों के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, पहले लेखक, कवि एवं महान नाटककार कालिदास के बारे में देखते हैं। कालिदास एक शास्त्रीय संस्कृत के लेखक थे जिन्हें गुप्त काल के महान कवि और नाटककार के रूप में जाना जाता था। कालिदास के 6 प्रमुख कृतियां नीचे दी गई है। इनके प्रमुख कृतियां इस प्रकार है। इनके प्रमुख कृतियों में पहला कृति है अभिज्ञान शकुंतलम। इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह तथा पुनर्मिलन की एक सुंदर कहानी है। कालिदास के दूसरे महत्वपूर्ण कृति है विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम कालिदास का विख्यात नाटक है। यह 5 अंकों का नाटक है। इसमें राजा पुररवा तथा उर्वशी का प्रेम और उनके विवाह की कथा है। कालिदास का तीसरा महत्वपूर्ण कृति है मालविकाग्निमित्र। मालविकाग्निमित्र कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। यह 5 अंकों का नाटक है जिसमें मालव देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन है। चौथा महत्वपूर्ण कृति है रघुवंशम। इस महाकाव्य में 19 वर्गों में रघु के कुल में उत्पन्न 20 राजाओं का 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हुए वर्णन किया गया है। इसमें दिलीप, रघु, दशरथ, राम, कुश और अतिथि का विशेष वर्णन किया गया है। कालिदास द्वारा रचित 5वां महत्वपूर्ण कृति है कुमार संभवम। कुमार संभवम महाकवि कालिदास विरचित कार्तिकेय के जन्म से संबंधित महाकाव्य है जिनकी गणना संस्कृत के 5 महाकाव्यों में की जाती है। कालिदास के 6ठे महत्वपूर्ण कृति है मेघदूतम। मेघदूतम महाकवि कालिदास द्वारा रचित विख्यात दूत काव्य है। इसमें एक यक्ष की कथा है जिसे कुबेर अलकापुरी से निष्कासित कर देता है। चलिए अब अगले महान कवि भट्टी के बारे में देखते हैं। भट्टी संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे। वे संस्कृत साहित्य के प्रमुख महाकाव्यकारों में से एक हैं जिनकी प्रसिद्ध रचना रावण वधम है जो वर्तमान में भट्टी काव्य के नाम से अधिक जानी जाती है। चलिए अब आगे बात करते हैं विख्यात नाटककार विशाखदत्त के बारे में। मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाखदत्त है। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात वृत्त के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण मिलता है। इसमें नंदवंश के नाश, चंद्रगुप्त के राज्यारोहण, राक्षस के सक्रिय विरोध, चाणक्य की राजनीति विषयक सजगता और अंततः राक्षस द्वारा चंद्रगुप्त के प्रभुत्व की स्वीकृति का उल्लेख हुआ है। चलिए अब अगले राजा एवं साहित्यज्ञ शूद्रक के बारे में देखते हैं। शूद्रक नामक राजा का संस्कृत साहित्य में बहुत उल्लेख है। कुछ लोग कहते हैं कि शूद्रक कोई था ही नहीं, एक कल्पित पात्र है, परंतु पुराने समय में शूद्रक कोई राजा था। इसका प्रमाण हमें स्कंद पुराण में मिलता है। इनके कृति निम्न प्रकार थे। पहला जो कृति थे वे थे मृच्छकटिकम, द लिटिल क्ले कार्ट। मृच्छकटिकम मिट्टी की गाड़ी संस्कृत नाट्य साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय रूपक है। इसमें 10 अंक है। इसके रचनाकार महाराज शूद्रक हैं। नाटक की पृष्ठभूमि पाटलिपुत्र जो कि आधुनिक पटना है। इनके कुछ अन्य कृति थे वासवदत्ता तथा पद्म प्रभृतिका हैं। चलिए अब अगले महान कवि एवं मंत्री हरिसेन के बारे में देखते हैं। हरिसेना या हिरिसेना एक 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि, प्रशंसक और दरबारी मंत्री थे। वे गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे।
उन्होंने समुद्रगुप्त की बहादुरी की प्रशंसा में कविता लिखी जो इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण है। चलिए अब अगले महान नाटककार भास के बारे में देखते हैं। भास संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार थे जिनके जीवन काल के बारे में अधिक पता नहीं है। स्वप्न वासवदत्ता उनके द्वारा लिखित सबसे चर्चित नाटक है, जिनमें एक राजा के अपने पत्नी के प्रति अविरहनीय प्रेम और पुनर्मिलन की कहानी है। उन्होंने 13 नाटकों को लिखा जो गुप्त युग की संस्कृति, जीवन शैली और प्रचलित मान्यताओं को अपने साथ समेटे हैं। चलिए अब अगले लेखक कामंदक, जिन्होंने नीति शास्त्र लिखी है, उनके बारे में देखते हैं। नीति सार के रचयिता का नाम कामंदकी अथवा कामंदक है, जिससे यह कामंदकीय नाम से प्रसिद्ध है। वास्तव में यह ग्रंथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सारभूत सिद्धांतों, मुख्यतः राजनीति विद्या का प्रतिपादन करता है। चलिए अब अगले महान कवि भारवी के बारे में देखते हैं। भारवी 6ठी सदी में हुए थे, जो संस्कृत के महान कवि हैं। वे अर्थ की गौरवता के लिए प्रसिद्ध है, जो भार व्यर्थ गौरवम है। किराता अर्जुनियम महाकाव्य उनकी महान रचना है, जिनमें उन्होंने महाभारत में वर्णित किरातवेशी शिव के साथ अर्जुन के युद्ध की लघु कथा को आधार बनाकर कवि ने राजनीति, धर्मनीति, कूटनीति, समाज नीति, युद्ध नीति, जनजीवन आदि का मनोरम वर्णन किया है। इसे एक उत्कृष्ट श्रेणी की काव्य रचना माना जाता है। इसका काल 6ठी से 7वीं शताब्दी बताया जाता है। चलिए अब अगले महान लेखक आर्यभट्ट के बारे में देखते हैं। आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट, जिनका काल था 476 से 550 ईस्वी में की थी। यह संस्कृत भाषा में आर्य छंद में काव्य रूप में रचित गणित तथा खगोल शास्त्र का ग्रंथ है। इसकी रचना पद्धति बहुत ही वैज्ञानिक और भाषा बहुत ही संक्षिप्त तथा मंझी हुई है। इसमें 4 अध्यायों में 123 श्लोक हैं। चलिए अब अगले महान कवि और लेखक माघ के बारे में देखते हैं। इन्होंने शिशुपाल वध, जो कि 7वीं सदी में लिखी थी, नामक केवल एक ही महाकाव्य लिखा। इस महाकाव्य में श्री कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर के राजसू युग में चेदी नरेश शिशुपाल के वध का संगोपांग वर्णन है। उपमा, अर्थ, गौरव तथा पदलालित्य, इन तीनों गुणों का सुलभ सह अस्तित्व माघ के कमनीय काव्य में मिलता है। अतः माघे संति त्रयो गुणा उनके बारे में सुप्रसिद्ध है। चलिए अब अगले महान गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ बड़ामिहिर के बारे में देखते हैं। बड़ामिहिर ईसा की 5वीं-6ठी शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। बड़ामिहिर ने ही अपनी पंच सिद्धांतिका में सबसे पहले बताया कि अयनांश आयन प्लस अंश का मान 50.32 सेकंड के बराबर है। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। चलिए अब अगले महान कवि व नीतिकार भर्तृहरि के बारे में देखते हैं। भर्तृहरि एक महान संस्कृत कवि थे। संस्कृत साहित्य के इतिहास में भर्तृहरि एक नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध है। इनके शतक त्रयी, नीति शतक, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम की उपदेशात्मक कहानियाँ भारतीय जनमानस को विशेष रूप से प्रभावित करती है। प्रत्येक शतक में 100 श्लोक है। बाद में उन्होंने गुरु गोरखनाथ के शिष्य बनकर वैराग्य धारण कर लिया था, इसलिए इनका एक लोक प्रचलित नाम बाबा भर्तृहरि भी है। चलिए अब अगले महान दर्शनकार ईश्वर कृष्ण के बारे में देखते हैं। ईश्वर कृष्ण एक प्रसिद्ध सांख्य दर्शनकार थे। इनका काल विवादग्रस्त है। डॉक्टर तकाकुसु के अनुसार उसका समय 450 ईस्वी के लगभग और डॉक्टर बी स्मिथ के अनुसार 240 ईस्वी के आसपास होना चाहिए। यह प्रायः निश्चित है कि वे बौद्ध दार्शनिक वसुबंधु के गुरु के समकालीन एवं प्रतिपक्षी थे। ईश्वर कृष्ण कृत कारिका सांख्य दर्शन पर उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीन एवं लोकप्रिय ग्रंथ है। चलिए अब अगले महान रचनाकार दंडीन के बारे में देखते हैं। 10 कुमार चरित्र दंडीन द्वारा रचित संस्कृत गद्य काव्य है।
इसमें 10 कुमारों का चरित्र वर्णित होने के कारण इसका नाम 10 कुमार चरित्र है। चलिए अब अगले कालदर्शी लेखक व कवि वेद व्यास जी के बारे में देखते हैं। ऋषि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास महाभारत ग्रंथ के रचयिता थे। वेद व्यास महाभारत के रचयिता ही नहीं बल्कि उन घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं जो कालक्रमानुसार घटित हुआ है। अपने आश्रम से हस्तिनापुर की समस्त गतिविधियों की सूचना उन तक पहुंचती थी। व्यास ने व्यास भाष भी लिखी है। यह योग दर्शन पर एक प्रमुख काम है। चलिए अब भारत के महान दार्शनिक वात्स्यायन के बारे में देखते हैं। वात्स्यायन या मलंग वात्स्यायन भारत के एक प्राचीन दार्शनिक थे जिनका समय गुप्त वंश के समय 6ठी शताब्दी से 8वीं शताब्दी के बीच मानी जाती है। उन्होंने कामसूत्र एवं न्याय सूत्र भाष्य की रचना की। न्याय सूत्र संयुक्त रूप से गौतम के न्याय सूत्र पर पहली टिप्पणी के रूप में माना जाता है। चलिए अब अगले महान रचनाकार भाग्यभट्ट के बारे में देखते हैं जिन्होंने अष्टांग हृदय लिखे हैं। अष्टांग हृदय आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनके रचयिता वानभट्ट है। इनका रचना काल 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 250 ईस्वी पूर्व तक अनुमानित है। इस ग्रंथ में औषधि यानी मेडिसिन और शल्य चिकित्सा दोनों का समावेश है। यह एक संग्रह ग्रंथ है। इसमें चरक, सुश्रुत, अष्टांग संग्रह तथा अन्य अनेक प्राचीन आयुर्वेदीय ग्रंथों से उदाहरण लिए गए हैं। भागवत ने अपने विवेक से अनेक प्रसंगोचित विषयों का प्रस्तुत ग्रंथ में समावेश किया है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम को सम्मिलित रूप में बृहत्त्रयी कहते हैं। चलिए अब प्रसिद्ध चिकित्सक व वैद्य धन्वंतरी के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी और द्वितीय राजधानी उज्जैनी यानी उज्जैन थी। प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में शामिल थे जिन्हें आयुर्वेद के वैद्य यानी चिकित्सा का भगवान मानते हैं। इन्होंने नवनीतकम ग्रंथ की रचना की। इसमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता तथा भेल संहिता को उद्धृत किया गया है। चलिए अब प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के बारे में देखते हैं। ब्रह्मगुप्त जिनका जन्म 598 ईस्वी एवं मृत्यु 668 ईस्वी में हुई थी, प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त गणित एवं ज्योतिष के बहुत बड़े आचार्य थे। आर्यभट्ट के बाद भारत के पहले गणित शास्त्री भास्कराचार्य प्रथम थे। उनके बाद ब्रह्मगुप्त हुए। ब्रह्मगुप्त खगोल शास्त्री भी थे और उन्होंने शून्य के उपयोग के नियम भी खोजे थे। इनके बाद अंक गणित और बीजगणित के विषय में लिखने वाले कई गणित शास्त्री हुए। प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य ने इसको गणक चक्र चूड़ामणि कहा और इनके मुल्कों को अपने सिद्धांत शिरोमणि का आधार माना है। इनके ग्रंथों में सुप्रसिद्ध है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक। चलिए इन्हीं के साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रशस्तियां एवं अभिलेखों को देख लेते हैं। पहला अभिलेख है एहोल अभिलेख। इनकी रचना रवि कीर्ति ने की थी। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में मेगुती मंदिर पर एहोल अभिलेख की रचना की गई थी। इसमें उन्होंने राजा पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को पराजित करने और राजधानी को एहोल से बादामी स्थानांतरित करने का वर्णन किया था। चलिए अगला प्रशस्ति प्रयाग प्रशस्ति के बारे में देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेख था। इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। चलिए अब दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ लेख के बारे में देखते हैं। मेहरौली लौह स्तंभ लेख में लोहे की मात्रा 98% है। इतिहासकारों के अनुसार यह स्तंभ गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का है, किंतु कुछ अन्य इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण सम्राट अशोक ने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की याद में करवाया था।
इस स्तंभ पर संस्कृत में खुदा हुआ है। उसके अनुसार इसे ध्वज स्तंभ के रूप में खड़ा किया गया था। इस पर गरुड़ स्थापित करने हेतु इसे बनाया गया होगा। इसी कारण इसे गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। इसे मथुरा में विष्णु पहाड़ी पर भगवान विष्णु के मंदिर के सामने ध्वज स्तंभ के रूप में लगाया गया था। बाद में 1050 ईस्वी में यह स्तंभ दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल द्वारा यहाँ लाया गया था। इसकी ऊंचाई लगभग 735.50 cm लगभग 7 फीट है तथा इसका वजन लगभग 696 kg है।